हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर सुबह बाजार के फोकस में रहेंगी। एएसएम लिस्ट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। यूएस ईरान को लेकर लेटेस्ट अपडेट हैं। साथ ही ड्रोन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। तो जेन टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्स, पारस डिफेंस, ये कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिलने वाली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो काफ़ी दिनों बाद अमेरिका के बाजार में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। 400 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ डाउ जोन्स हमें देखने को मिल रहा है। प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा है। निचले लेवल से मामूली सी रिकवरी आई, लेकिन ओवरऑल डाउ जोन्स हम लोग को लगभग 1% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। नैस्डैक में भी लगभग 200 पॉइंट के आसपास का प्रेशर है, यानी काफ़ी दिनों बाद हम लोगों को नैस्डैक भी प्रेशर में आते देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये हम लोग को धीमे धीमे करके अब $98 प्रति बैरल के पार देखने को मिला है। अगर एक दो दिन और तेज़ी आती तो $100 के पार फिर से जाते देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएस ईरान को लेकर तनाव की खबरें आ रही हैं। कोई भी हम लोग को फिलहाल डील को लेकर पॉजिटिव खबर आते देखने को नहीं मिल रही। इसी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी हम लोग को 150 पॉइंट की गिरावट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी प्रेशर का माहौल है। साथ ही कुछ खबरें अगर देखी जाएं तो कुवैत के एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया गया है। ईरान की तरफ से फिर से नई स्ट्राइक की गई है और यही एक बड़ा हम लोग को मेन कारण प्रेशर का देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रंप की तरफ से आज के दिन शाम के समय कुछ खबरें आते देखने को मिले। ट्रंप ने फिर से वही हम लोगों को दावा करते देखने को मिले कि न्यूक्लियर वेपन ना रखने के लिए ईरान सहमत हो चुका है। हालांकि कुछ इसमें चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। साथ ही ट्रंप की तरफ से ये भी सिग्नल दिया गया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर से जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ से भी कोई बड़ा डेवलपमेंट आते देखने को नहीं मिल रहा। दिन भर जो हम लोग को मार्केट में खबर छाए हुए देखने को मिली थी कि एलटीसी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सरकार इसमें राहत दे सकती है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है। अभी भी हम लोग को एक खबर मीडिया में छाते देखने को मिल रही है। खबरों में ये बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में इस पर विचार किया जा सकता है। तो इस पर कुछ अगर बड़ा डिसीजन होता है तो हम लोगों को बाज़ार में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। अभी अगर देखें तो कोई खबर नहीं है, केवल मार्केट में रिपोर्ट के जरिए हम लोग को ये खबरें देखने को मिल रही हैं। ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों, हम लोग अमेरिका की तरफ से भी और टैरिफ को लेकर खबरें आ रही। रिपोर्ट के जरिए खबर है कि यूएस यानी अमेरिका नया टैरिफ के लिए प्रपोज कर रहा है, जो खासतौर पर इंडिया, चाइना, इस पर भी हम लोगों को इसका लागू होते देखने को मिलेगा। ये उसके ऊपर लागू किया जाएगा जो लेबर के जरिए उत्पाद बनाए जाते हैं। 12.5% का इस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग को अभी तक तो ये खबर देखने को मिली। अब आते हैं भारतीय बाजारों, भारतीय कंपनियों को लेकर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही रिपोर्ट के जरिए खबर है कि दोस्तों क्या हो सकता है, अब तक का सबसे ज़्यादा मिलिट्री ड्रोन परचेज किया जा सकता है इंडियन आर्मी के लिए। 17,000 करोड़ तक का ये हम लोग को दोस्तों देखने को मिल सकता है और स्वदेशी कंपनियों से इसको ख़रीदा जा सकता है, यानी इंडियन कंपनी से ही इसको ख़रीदा जा सकता है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है दोस्तों, और इंडिया इसको लेकर प्लानिंग कर रहा है, यानी कि भारत की सरकार इसको लेकर प्लानिंग कर रही है। तो इसकी वजह से ड्रोन सेक्टर वाली कंपनी हम लोग को काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। तो ज़रूर आप चाहें तो 3 कंपनियों को फोकस में रख सकते हैं। जेन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी इस खबर के दम पर सुबह काफ़ी फोकस में रह सकती है। दूसरी कंपनी आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इसके तो Q4 के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले थे। और आइडिया फोर्स में हम लोग को आज के दिन एक और खबर देखने को मिली। कंपनी की बोर्ड की मीटिंग में 500 करोड़ रेज करने को मंजूरी दे दी गई है। तो इस वजह से भी ये कंपनी फोकस में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये तीनों कंपनियां डायरेक्टली हम लोग को ड्रोन सेक्टर से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। और भी छोटी मोटी कई सारी कंपनियां हैं जिनका छोटा मोटा कारोबार ड्रोन सेक्टर में है, लेकिन जो मेनली देखा जाए तो ये 3 बड़ी कंपनियां फोकस में रहने वाले हैं। तो आप चाहें इनको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। अरविंदो फार्मा की बात करेंगे, कंपनी में खबर आई है, कंपनी ने एंटर किया है बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का 1200 करोड़ की तेलंगाना में फैसिलिटी, उस पर ही हम लोग को काम करते देखने को मिलेंगे। तो कंपनी के लिए ये भी एक पॉजिटिव खबर है। राजेश एक्सपोर्ट, इस कंपनी के ऊपर आपको नज़र रखनी। इसमें सेबी ने काफ़ी बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है। कंपनी के प्रमोटर पर
हम लोगों को पाबंदी लगते देखने को मिली, इनको बैन कर दिया है। खबर है कि कंपनी ने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, जिसमें 97 से लेकर 99% तक का हम लोग को मिस प्रिंटिंग देखने को मिला, यानी कि फर्जी रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था। तो ये एक काफ़ी बड़ी खबर है, काफ़ी झटके वाली खबर है। तो राजेश एक्सपोर्ट ये कंपनी तो हम लोग को कल के दिन सुबह के समय काफ़ी प्रेशर में भी देखने को मिल सकती है। तो अलर्ट रहकर आपको दोस्तों इस कंपनी के ऊपर नज़र रखनी है। काफ़ी निगेटिव खबर इस कंपनी में देखने को मिल रही है। इंटरग्लोब एविएशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इंडिगो ने सस्पेंड कर दिया कुवैत को जाने वाली फ़्लाइट। इन्होंने दोस्तों इसको जो वहाँ पर हमला हुआ है उसके बाद से ये डिसीजन लिया है। हालांकि एटीएफ को लेकर जो सरकार ने राहत दी है उसकी वजह से ये कंपनी फोकस पे रह सकती है। बात करेंगे एलटीएम यानी कि लार्सन एंड टूब्रो माइंट्री, यानी एलटी माइंट्री पहले इसका नाम देखने को मिलता था, अब एलटीएम कर दिया गया है। इसने लॉन्च किया है सिस्को सिक्योर एक्सेस सॉल्यूशन। ये हाइब्रिड वर्क सेटअप के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया है, शुरू किया है। तो ये एक कह सकते हैं कंपनी के लिए छोटी मोटी खबर है, यानी एक पॉजिटिव खबर है। भेल की बात करें, कंपनी को 2,500 करोड़ तक का नाइजीरिया से ऑर्डर मिला है। गैस टरबाइन जनरेटर पैकेज इनको बनाना है। तो ये एक कह सकते हैं हम लोग को इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। बात करेंगे दोस्तों एनबीसीसी इंडिया के बारे में। कंपनी को 83 करोड़ का ऑर्डर मिला है, वर्क ऑर्डर मिला है। महाराष्ट्र और दिल्ली ओडिशा में इनको इस पर काम करना है। तो कंपनी के लिए ये भी हम लोग को पॉजिटिव खबर देखने को मिली। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने अपनी 2 बाइक लॉन्च की हैं, एचएफ डिलक्स और स्प्लेंडर प्लस। ये हम लोग को लॉन्च होते देखने को मिली। तो कंपनी में ये भी एक पॉजिटिव खबर है। आईईएक्स की बात करेंगे। आईईएक्स ने अपना बिजनेस का डेटा रिलीज़ किया है। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडेड वॉल्यूम देखिए 19% तक बढ़कर आया। मई में 12,983 हम लोग को एमयू ये देखने को मिला है। साथ ही पिछले साल इसी मंथ में मई में 47,000 और 4,770 देखने को मिला था, तो उससे काफ़ी बेहतर बढ़कर आया है। इंडिया बुल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने 1,000 करोड़ के फंड रेजिंग को दोस्तों बोर्ड की मीटिंग में मंजूरी दे दी, अप्रूव कर दिया है। तो ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। जेन इरिगेशन ने कमीशन किया 20,000 टन का वायसर यूनिट महाराष्ट्र के जालगांव में, ये हम लोग को देखने को मिला। साथ ही मैश टेक में खबर है, कंपनी को इनकम टैक्स असेसमेंट का ऑर्डर मिला है। 124 करोड़ के आसपास ये हम लोग को दोस्तों मिलती देखने को मिला है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर है, यहाँ पर 15 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें इलेक्ट्रोथर्म इंडिया, एचएम इलेक्ट्रोमेक, हना, जोसेफ हॉस्पिटल, आईएफवी इंडस्ट्री, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी, नेक्सॉम कैपिटल मार्केट, राज टेलीविज़न, साथ ही रूबिकॉन रिसर्च का नाम है। एसबीईसी शुगर का भी नाम देखने को मिल रहा है। ब्लैक बॉक्स को स्टेज 2 में डाला गया। एचबी लीजिंग फाइनेंस कंपनी को स्टेज 2 से निकालकर स्टेज 1 में लाया गया है। 10 कंपनी बाहर निकली, जिनमें आदित्य इन्फोटेक, कोफिड एंटरप्राइज, एक्जिकॉम टेली सिस्टम, जेनेसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जेननेक्स लैब, नेशनल फिटिंग, ओसीसीएल लिमिटेड, प्राइम प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, सस्केन टेक्नोलॉजी और बेरांदा लर्निंग सॉल्यूशन का नाम है। इनमें सस्केन टेक्नोलॉजी और आदित्य इन्फोटेक को स्टेज यानी कि शॉर्ट टर्म से निकालकर लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं 5 कंपनियां हैं, जिनमें हम लोग को आदित्य इन्फोटेक यानी सीपी प्लस, डीजी लॉजिक सिस्टम, नवकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांटम डिजिटल विजन इंडिया, सस्केन टेक्नोलॉजी का नाम है। साथ ही 19 कंपनियों के सर्किट बदले गए, जिनमें एडमैच सिस्टम का 5, एबीजी लॉजिस्टिक लिमिटेड का 20%, बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशन, डीसीएम फाइनेंशियल सर्विस, 80 ज्वेलर्स इनके 5% सर्किट, गजानन सिक्योरिटी, हनन्ना जोसेफ हॉस्पिटल का 10%, जॉन कॉकरिल इंडिया का 10%, केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स का 10% सर्किट हुआ है। साथ ही और जो कंपनी है उनके 5% 2% सर्किट हैं, तो इनके भी नाम आप लोग पढ़ सकते हैं। तन्वी फूड का 10% किया है, सनस्काई लॉजिस्टिक का 10% सर्किट किया है, क्विक हिल टेक्नोलॉजी का 5% सर्किट किया गया है। तो ये सभी कंपनियां फोकस में रहेंगी, आप चाहे इनको रडार पर रख सकते हैं। सारे बदलाव सुबह बाजार ओपन होने के दौरान देखने को मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें।